वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे आज 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे जीएस के, उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए कितनी ऊँचाई पर है, तो ये 3528 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और ये दर्रा लद्दाख और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पूछा गया था, ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है। तो ये सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो इसमें ये पूछा गया था कि भारत के प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो ये अप्सरा है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था, तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये प्लेटो ने लिखी है। रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लेटो द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो 5 में ये पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष हैं, वो हैं NK सिंह, ठीक है। NK सिंह अध्यक्ष हैं। अगर इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत जो होता है, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग की गठन, ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। उसके जो चेयरमैन हैं इससे वो NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो NK सिंह है, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो ये पूछा गया था कि दास वंश का संस्थापक कौन है। दास वंश का जो संस्थापक है, तो वो दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, और गुलाम वंश की अवधि थी 1206 से लेकर 1210 तक, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वर्धमान था नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सन 2014 में कौन सा नया राज्य बना था। तो ये तेलंगाना बना था। ये क्वेश्चन भी आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है। तो ये क्वेश्चन आया था और ऑप्शन थे उसमें आए हुए वहाँ पर। तो इसके जो संबंधित है सरदार पटेल, ठीक है। और ये 1928 में गुजरात में हुआ था। ये क्या था, किसान आंदोलन था, ठीक है। और जो किसके, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था 1928 में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा अभ्यारण्य है। वहाँ पर ऑप्शन आए हुए थे, तो उसमें ऑप्शन में था, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मैंने 2 अभ्यारण्य लिख दिए हैं। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया था OECD की फुल फॉर्म क्या है। तो OECD की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ये 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, तो वो जो OECD की स्थापना हुई थी वो 1960 में की गई थी, ठीक है, विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था। तो एडविन हबल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 13 पूछा गया था कि आकशेरुकी प्राणी में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें बिना जबड़े वाली मछलियाँ, शार्क, रे, उभयचर और सरीसृप होते हैं। जो स्तनपोषित चिड़िया शामिल होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो दिया हुआ है कि पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा गया था। तो पॉलीथीन 2 पदार्थों एथिलीन और बेंजिल डिहाइड के मिश्रण से उच्च दाब पर बनता है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा पुल अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। तो ये भूपेन हजारिका पुल है, ये दोनों राज्यों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम बताइए। ये भी आया था। तो जो उसकी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, कार्यपालिका राजधानी है प्रिटोरिया। ब्लोम फाउंटेन जो है वो है न्यायिक राजधानी, और केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो, तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे। तो ये पूछा गया था। ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।